हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड एलटी में जो फर्स्ट पेपर है वो शिक्षण अभिरुचि से संबंधित है। तो एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आज हम जीन पियाजे जिनका संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है उसको हम पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करते हैं जीन पियाजे की, तो ये कहाँ के किस शहर के वैज्ञानिक थे, ये भी पूछा जाता है किस शहर के मनोवैज्ञानिक थे। तो ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे थे जिनका संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है। यह बताता है कि बच्चे अपनी दुनिया को समझने और सोचने की क्षमता का विकास कैसे करते हैं। उनके अनुसार बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं जो पर्यावरण के साथ सक्रिय रूप से यानी कि एक्टिव रूप से जुड़कर अपना ज्ञान खुद बनाते हैं। अगर हम बात करें कि पियाजे के सिद्धांत की मुख्य अवधारणाएं क्या हैं, तो पहला है स्कीमा, जो मस्तिष्क में सूचनाओं और ज्ञान को एक संगठित ढांचा जो कहलाता है उसको बोलते हैं स्कीमा। ठीक है। दूसरा है आत्म सात्करण, यानी कि जो भी वो नई जानकारी को बिना किसी बदलाव के पुराने स्कीमा में जोड़ देता है, यानी कि उसको अपना लेता है। और फिर तीसरा है समायोजन, नई जानकारी के अनुसार पुराने स्कीमा में जो बदलाव करता है, ठीक है, उसको समायोजन कहा जाता है। अब बात करते हैं कि जो इनके सिद्धांत थे उसमें जो हम बात करते हैं, यहाँ पर हमने संवेदी वाला दिया है, इसको हम कैसे समझते हैं कि अब जैसे जीन पियाजे अपने उसमें कहते हैं कि अ, 3 प्रकार 4 प्रकार से अगर प्रश्न पूछा जाता है कि संज्ञानात्मक विकास की उन्होंने कितनी अवस्थाएँ मानी हैं, तो 4 अवस्थाएँ मानी। 4 अवस्थाएँ मैंने यहाँ पर दी हैं, संवेदीगामक, ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसको थोड़ा समझते हैं। तो जो संवेदी गामक या संवेदी प्रेरक अवस्था है, इस चरण में बच्चे ये जन्म से 2 वर्ष तक के, कब से है? जन्म से 2 वर्ष तक के, ठीक है, 2 वर्ष तक का है ये। तो इसमें क्या होता है, इसमें इस तरह बच्चे अपनी इंद्रियों यानी कि आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा और शारीरिक क्रियाओं जैसे पकड़ना, छूना, ठीक है, इस माध्यम से सीखते हैं। इसमें सबसे मुख्य उपलब्धि होती है वस्तु का स्थायित्व, ठीक है। अगर प्रश्न आता है कि जीन पियाजे की संवेदी प्रेरक अवस्था में किस चीज़ की महत्वता है या उनकी उपलब्धि क्या है, तो वस्तु स्थायित्व का जो गुण आता है वो इसी अवस्था में आता है। यानी बच्चा समझने लगता है कि चीज़ें आंखों से ओझल होने पर भी अस्तित्व में रहती हैं। तो ये संवेदी प्रेरक अवस्था है। बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं पूर्व संक्रियात्मक की, सेकंड की, ठीक है। इस अवस्था ये कब से? ये 2 से 7 वर्ष है। ये 2 से 7 वर्ष की अवस्था है। इस अवस्था में बच्चे प्रतीकों और भाषा का उपयोग करने लगते हैं, लेकिन उनमें तार्किक सोच की कमी होती है। वे और किसी भी चीज़ को लेकर अपने नज़रिए से देखते हैं। इसके मुख्य लक्षण है जैसे जीववाद यानी कि निर्जीव चीज़ों को सजीव मानना और संरक्षण की कमी, ठीक है। तो पूर्व संक्रियात्मक में क्या होता है? मुख्य लक्षण है जीववादी, निर्जीव चीज़ों को सजीव मानता है। कौन सा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और संवेदी प्रेरक में क्या था? वस्तु स्थायित्व का मुख्य गुण था। बात करते हैं नंबर थर्ड, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। ये है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की हम बात करते हैं। तो इसमें यह है 7 से 11 वर्ष के बीच का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इसमें यहाँ बच्चे ठोस या अपने सामने मौजूद वस्तुओं पर तार्किक विचार प्रस्तुत करते हैं, यानी कि शुरू कर देते हैं, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं इस अवस्था में बच्चे वस्तु का संरक्षण करेंगे और पलटाव जैसे गुण आ जाते हैं, जैसे वस्तु का रूप बदलने और मात्रा समान रहना, इसको पलटाव जैसे गुण आ जाते हैं। तो उसमें कहते हैं कि बच्चे ठोस या सामने मौजूद वस्तुओं पर तार्किक रूप से अपना विचार करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आयु उसमें क्या है? 7 से 11 वर्ष है। बात करते हैं अब औपचारिक संक्रियात्मक, या इसको हम अमूर्त संक्रियात्मक भी कह सकते हैं। तो अमूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक में क्या होता है? ये है 12 वर्ष और उसके बाद, ये 12 वर्ष और उसके बाद का है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? यह एक संज्ञानात्मक विकास का अंतिम चरण है। प्रश्न आता है कि संज्ञानात्मक चरण का जो अंतिम चरण है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं औपचारिक संक्रियात्मक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें किशोर अमूर्त चिंतन, परिकल्पना, तर्क और समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से समाधान करने की क्षमता को विकसित कर लेते हैं। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर यह भी आ सकता है कि संवेदी गामक की अवस्था आयु क्या है? पूर्व संक्रियात्मक की अवस्था क्या है? मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था क्या है? तो 0 से 2 वर्ष संवेदी गामक, 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक और 7 से 11 मूर्त संक्रियात्मक और 12 से उसके बाद की जितनी अवस्था है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहलाती हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर, अगर एलटी उत्तराखंड एलटी में अभी तक किस प्रकार के प्रश्न का निर्माण इसमें हो चुका है या जीन पियाजे से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बताने जा रही हूँ। जैसे पहला प्रश्न है कि जीन पियाजे किस देश के मनोविज्ञान वैज्ञानिक थे। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जीन पियाजे
स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, अब अगला प्रश्न आ सकता है कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को कितने चरणों में बांटा। यहाँ पर हमने बात भी की थी कि उन्होंने 4 चरणों में बांटा है। तो ऑप्शन आ सकते हैं 4 या इनके नाम आ सकते हैं, तो हम नाम याद रखेंगे। अगला, जैसे पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था कौन सी है और उसकी आयु सीमा क्या है। ये भी मैंने आपको बताया कि संवेदी प्रेरक अवस्था, ठीक है, ये गामक भी इसको हम कह सकते हैं, और इसकी जो आयु सीमा है वो क्या है, जन्म से 2 वर्ष। अगला है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चे जो होते हैं वो वस्तु स्थायित्व का गुण सीखते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि जो वस्तु स्थायित्व 0 से 2 वर्ष की अवस्था में, तो इसमें आंसर आपका आएगा संवेदी प्रेरक या संवेदी गामक। तो 0 से 2 वर्ष की अवस्था में इसमें बच्चे को यह समझ में आने लगता है कि आंखों से ओझल होने के बाद भी चीजें या माता पिता दुनिया में मौजूद हैं। अगला प्रश्न आ सकता है कि प्राक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या है। तो इसमें जीववाद होता है, अभी हमने पढ़ा ना, जीववाद होता है निर्जीव वस्तुओं को सजीव मानता है, और अहम केंद्रवाद होता है, केवल अपना दृष्टिकोण ही सही मानता है। किस एज में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अब बात अगर करें कि किस अवस्था में, ठीक है, बच्चे की सोच में तार्किकता आनी शुरू होती है, यानी कि बच्चा लॉजिकल सोचने लगता है, ये कब होता है। ठीक है, अब इसमें आप थोड़ा सोचेंगे कि जो अभी हमने पढ़ा है उस पर भी आप ध्यान देंगे। वीडियो को पॉज करके आप सोच सकते हैं कि किस अवस्था में बच्चे की तार्किकता अवस्था आनी शुरू होती है, लेकिन वह अमूर्त विचारों को नहीं समझ पाता। तो जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष की, यह वह अवस्था होती है जिसमें तार्किकता तो शुरू कर देता है, लेकिन वह मूर्त विचारों को नहीं समझ पाता। ठीक है, तो 7 से 11 वर्ष की अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगर हम बात करें तो पियाजे के सिद्धांत में स्कीमा क्या है, तो स्कीमा ज्ञान का एक संरचित पैटर्न है, मानसिक ढांचा है, जो हमारे मस्तिष्क में सूचनाओं को व्यवस्थित और संग्रहित करने में मदद करता है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि स्कीमा क्या है, तो ध्यान रखेंगे। स्कीमा पियाजे के सिद्धांत का एक ऐसा पैटर्न है जहां पर हम मस्तिष्क में सूचनाओं को व्यवस्थित या संग्रहित करते हैं या मदद करता है जो हमारी। ठीक है, अब अमूर्त और वैज्ञानिक सोच का विकास किस अवस्था में होता है, तो ये होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, जिसमें बच्चे 11 और उसके बाद की आयु के होते हैं, तब ये अमूर्त और वैज्ञानिक सोच को धारण करते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके समक्ष, अंतिम प्रश्न, कि द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। पुस्तक किसने लिखी है, तो याद रखेंगे पुस्तक लिखी है जीन पियाजे ने। ध्यान रखेंगे, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, यानी कि बच्चे की भाषा, उसकी सोच, ये ऐसी पुस्तक किसने लिखी है, जीन पियाजे ने लिखी है। तो आज हमने जीन पियाजे संबंधित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत देखा, उसमें आयु वर्ग देखा, इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक देखी, और किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, स्कीमा क्या है, इन प्रश्नों को समझा। ऐसे ही शॉर्ट वीडियो हम शिक्षण अभिरुचि से संबंधित लेके आते रहेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा अवश्य बताएं। आज के लिए इतना ही, आप सभी का दिन शुभ हो।